दोनों जो हाँ, मेरा मोटिवेशन जीसे करने के लिए मैं अभी पहले ट्रायम्स के टेन्योर में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें थी जो एक पर्टिकुलर जॉनर में चेंजेस करने के लिए फाइट मारी थी। उसके बाद में मैं यहाँ पे जब कल्चरल काउंसलर बनने के लिए आया था तो मैंने ओवरऑल कल्ट में काफ़ी सारी चेंजेस कर रहे थे, काफ़ी मतलब बहुत हद तक आ गए थे जो काफ़ी दिख रहे थे इस टाइम में। एंड मैं यही सारी चीज़ों को मतलब एक्सपीरियंस लेके आगे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैं हॉस्टल में चेंज करना चाहता हूँ जो मेरे मैनिफेस्टो से भी रिफ्लेक्ट करता है। तो बेसिकली मेरे को एक अलग टाइप का कल्चर क्रिएट करना है यहाँ पे, क्योंकि मैं एक यहाँ पे मतलब मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ कि कल्चर वाले जॉनर में जो पहले पेन्स का मैं काफ़ी हद तक हटाए उन चीज़ों को, तो वैसी बात दूसरी जगहों पे भी है, सबको हटाना मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं बनना चाहता हूँ। अलग कल्चर मतलब कि जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ तो जैसे हॉस्टल 4 में मेन ट्राइब की मीटिंग मैंने एक बार देखी थी वहाँ पे, पिछले साल की बात है, इस बार भी देखी थी। तो वहाँ पे एक सिंपल सी थीम डिस्कशन मीटिंग हो रही थी। उस वाली मीटिंग में वहाँ पे सिर्फ ना कि ट्राइब के लोग बैठे थे, वहाँ पे इनफैक्ट ऐसे लोग बैठे हुए थे जिनको सिर्फ वहाँ पे वो चीज़ मतलब एक बस उनकी तरफ से इनपुट देना था। यहाँ पे लोग मतलब पर्टिकुलर जॉनर वाइज जैसे बटे हुए हैं एज अ हॉस्टल लोग आगे जाके करते नहीं। इस बार बहुत वो चीज़ काफ़ी हद तक मतलब हटी है। मेड भी स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स में क्रॉसिस वगैरह में सब लोग गए थे मतलब भागने वगैरह के लिए, सब लोग पूरा उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन वो काफ़ी हद तक अभी बचा है वो करना है, मतलब जो कल्चर चेंज का था मतलब दूसरा होता है सब लोग हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, पर्टिकुलर जॉनर वाले लोग नहीं जाते उसमें कि मतलब वही 4 लोग हैं वही जा रहे हैं वही 2 लोग। What was your contribution in PAF सतरंग? पैफ सतरंगी स्टार्ट यहाँ से था कि हमारा पैफ इस बार हो नहीं रहा था सबसे पहले तो। सो मेरा कंट्रीब्यूशन राइट वहाँ से शुरू होता है, उस वाली मीटिंग से जो मुझे अभी भी याद है कि हमको पैफ इस साल करना है, जो हमने RSB हम लोगों ने सबने मिलकर उस टाइम पर करी थी डायरेक्टर के रूप में। तो वहाँ से सबसे पहले कंट्रीब्यूशन तो ये था कि मतलब पैफ करने के लिए हमने लोगों को मोटिवेट किया था, सबसे पहले वहाँ से किया था। उसके बाद में जितने भी मतलब हमारे ये ड्रामेटिक्स था, कल्चरल जो ना जितना भी था उसमें जो भी नीड्स थी, फ्रेशो की नीड हो या एम्स या जो भी मतलब उन लोगों को बेसिकली चाहिए था, क्योंकि मैं जनरली फ्रॉड में था ज़्यादा वो रहता नहीं, इस बार मैं फिर भी काफ़ी मतलब फाइट में जितना मैं कर सकता था फार्म है उसमें, तो जनरली कल्चरल्स में ज़्यादा इन्वॉल्व था। सो कॉस्ट्यूम्स लेने के लिए आई वेंट देयर, सारे सामने साथ के साथ में हम लोग गए थे कॉस्ट्यूम लेने के लिए। उसके बाद में सारे वहाँ पे एम्स बनाना, बच्चों को इन्वॉल्व करना वहाँ पे सारे जो होते हैं फार्म में उतना वहाँ पे अकेला काम करते रहता था, तो हम लोग हर बार उसके बाद 3-4 बच्चे बेच रहे थे। तो सब दूर ऐसा रहा कि कमी कहीं भी नहीं रही थी, मतलब सारे कल्चर के जॉनर में हमने लोगों को भेजा है वहाँ पे करने के लिए। एंड आई वाज जस्ट सीइंग कि वहाँ पे सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, तो पूरे टाइम यही पे था। एक है कि ये सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व थे क्या पैफ में? सारे सिटीज इन्वॉल्व थे। देवर वो एविडेंट इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे 2 सिटीज आदर्श और आयुष जो थे, क्योंकि वो डांस डॉलर के थे, सो पर्टिकुलरली डांस में के देख लेते हैं। मेरे एक सेकी जो दर्पण था म्यूजिक में था, शिवम पार्टी दोनों म्यूजिक के थे तो उसमें आते थे। एंड मतलब ड्राम और म्यूजिक को दोनों वहाँ पे अंदर चले जाते थे। अमित क्योंकि फिल्म बना रहा था, मतलब इसलिए क्योंकि वो जॉनर वाइज इन्वॉल्व हो गए थे, सो तुम्हें वहाँ पे OIT में दिख नहीं रहा था कि वो काम करे थे, लेकिन वो बैकबोन थे उस चीज़ के। चलो इसके अलावा सार्थक और अरविंद किसी चीज़ में नहीं थे, तो पूरे टाइम प्रॉड में और कॉस्ट्यूम्स में और सब पूरी मतलब कम्प्लीटली पूरे रस थे, कोई भी ऐसा नहीं था। एंड विभोर एंड कृपन गुप्ता के साथ में फाका काम करा करते थे। Yeah, what was your contribution towards the hostel in the last year? Apart from, okay, don't elaborate on cult, अदर्स में मतलब एक मतलब ये वाला कंट्रीब्यूशन बहुत वैसा रहेगा, कहने की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट एक चीज़ मैंने नोट करी थी हॉस्टल में कि अगर मान लो आपके बाथरूम में अगर मेंटेनेंस में जनरली कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो सिर्फ ये कंसिडर की जाती है कि मतलब ये सिर्फ मेन वालों की प्रॉब्लम है यार, ये सब है। तो मैं उस चीज़ों में यहाँ पे इन्वॉल्व होता था, जहाँ भी कुछ पता चलता था मैं उसमें पता करता था कि ये चीज़ कहाँ से ठीक होने वाली, कैसे होने वाली। मैं मेन काउंसिल को कंटिन्यूसली वो करते रहता है, मतलब पूछ सकते हो कि मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इस चीज़ को जल्द से जल्द नोटिफाई आपको ठीक करना है। प्लस स्पोर्ट्स के उसमें मैं स्विमिंग की इसमें ज़्यादा करने के लिए, मतलब क्योंकि मुझे उतना ही आता है, वाटर पोलो जा सकता था, लेकिन तब कुछ पर्सनल रीजन थे इसमें वाटर पोलो नहीं करने जाता, मतलब मुझे स्विमिंग आती है इसमें मैं जा सकता था। एंड पैफ था कंटिन्यूसली। और उसके बाद में जनरली सारे जितने मतलब जो भी अगर मीटिंग्स रहती थी, मतलब जिसमें रोहन उनको हेल्प पे चाहते थे, पहले कैंटीन वाले को हटाना था या जो कुछ भी रहता था, तो मैं उसमें अपना पूरा मतलब जो भी रहता था वो सारी किसी को considering the fact that you have not been too much involved in sports and tech and mess, so
what will you do if the things in that journals go beyond your control? ओके, पहले तो जैसे स्पोर्ट्स में क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ वेरी ट्रू, तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब ये ग्राउंड वालों को सभी करते हैं, पेन नहीं। मैं मेनली मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे हिस्ट्री के फील्ड पे जो यादव सर करके आते हैं, तो मैं उनसे आके मिल के आता एक चीज़ को लेकर, प्लस मैंने हमें से मिला था इस चीज़ के लिए कि हमारे हॉस्टल में काफ़ी सारे एथलेटिक्स वगैरह के लोग जो है वो सब कम हो रहे हैं। तो मतलब जैसे हम लोग कल्टी में मैंने देखा था, हम लोग वर्कशॉप करवाते हैं ड्राइंग की, स्क्रिप्ट की, फोटोग्राफी की, तो उस टाइप की चीज़ें अभी कभी भी 2-3 साल में ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास हमेशा से लोग थे ये सब चीज़ें करने के लिए। एंड जस्ट अभी इस साल में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, सो मैंने, और मैं क्योंकि इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मैंने सारे लोगों से वहाँ पे बात करके आया हूँ कि हमको यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे, हम उनको जैवलिन, ट्रिपल जंप एंड ये सारी चीज़ों के लिए मतलब ट्रेन करते रहेंगे बेसिकली, सो दैट ये जो प्रॉब्लम है मतलब हाथ से निकलने वाली बात, हाथ से निकलने की बात मतलब यही हो सकती है कि लोग ही नहीं है ट्रिपल जंप जाने के लिए, वो के जैवलिन को करते थे साल से और तो यही भी कर लेंगे। बेसिकली बात हाथ से निकलने वाली बात यही कि लोग नहीं बचे, उसके लिए हम लोग ने पूरा मतलब उन सबसे बात करके अच्छा सारी वर्कशॉप हम अच्छे से कराएंगे ताकि लोग आएँ, सीखें एंड मोटिवेट करने के लिए तो हम बैठेंगे, मोटिवेट करके हम तैयार कर देंगे एंड वो लोग वहाँ पर सिखा देंगे, तो उससे बात तो चीज़ें हाथ से नहीं जा सकती। एंड उसका हो गया टेक में टेक के लिए से ये था विपुल सिंह वगैरह, तो इन लोगों से मैंने जनरली सारी चीज़ें पूछी। टेक में मेजर कंसर्न ये है कि हमारे पास लोग जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब काफ़ी लोग हैं जिनको अभी भी ये नहीं पता हो कि टेक्निकल की चीज़ होती है क्या होता है। सो हमारा सबसे पहले मोटिवेट है कि उन चीज़ों को मतलब अच्छे से पब्लिक करना वगैरह, एंड जो सारे क्लब्स हैं मैंने उनसे पूछे हैं कि कौन से वर्कशॉप्स वगैरह होती जनरली जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। सो उन सारी चीज़ों को हम लोग वर्कआउट करेंगे। सो आई डोंट थिंक कि हाथ से कोई चीज़ें मतलब ग्राउंड वर्क हर चीज़ में उस लेवल पे किया हुआ था कि लोग आ जाए मतलब सारी चीज़ों करने के लिए। एंड मैस एक ऐसी चीज़ है कि मतलब मैस से काफ़ी रिलेटेड था, मतलब थ्रिलर के टाइम से जो हमको इन्फाइनाइट अलग अलग चीज़ें बनवानी रहती थी या कुछ और करवाना, हम सोचते थे कि तो वहाँ से हमको ये पता चल जाता है कि एक्चुअली पेन क्या खाना ख़राब क्यों बनता है, मतलब कोई पेन होती है रोटी खराब आती है बट ख़राब क्यों आती है, मतलब इसके लिए सारी चीज़ों पे उनसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत अच्छा रिलेशन है। तो मुझे लगता नहीं कि अगर हमारे कौन सी पेन होता है तो जनरली कोई पेन है। एंड मेंट के लिए भी जो मेंट को मैं बेसिकली एक जो चीज़ मतलब पास हमेशा बोलता रहता है कि ये एक PR वाली चीज़ है, मतलब मेंट में ऐसा होता है अगर आपका वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है एस्टेट ऑफिस वगैरह में अगर आपका वहाँ पे कॉन्टैक्ट हो अच्छे से तभी वहाँ पे काम अच्छे से आप करवा सकते हो, मतलब कोई भी कुछ भी है तो उन लोगों से, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से PR बना कर रखा है तो मेंट वाली चीज़ भी मैंने डाइल्यूट कर दी, मतलब नहीं हुई है। The question was कि how will you tackle if things go beyond your thing? एक के सब करेंगे शुरू से that nothing goes wrong. What would you do if something goes wrong? If you are not able to do it, नहीं पूरे काम नहीं किया, mess में कुछ food poisoning हो गया, something like that happens कि things beyond your control. You mean to say कि अगर काउंसिल से कोई मेंबर अगर काम नहीं कर रहा है तो एक चीज़ तो इसमें ये है कि मतलब पहले तो उनसे अच्छे से बात करना था। हमारे टाइम इस बार में से पेन्स आते रहते हैं, मेरे टेन्योर में थे, मैं 10 से किए थे, ऐसा नहीं था कि 10 के बराबर का काम करते थे, हर एक के साथ में कोई ना कोई पेन आ जाता है। तो हम लोग पहली चीज़ तो हमारे जो मैंने डेवलप करी थी अपने काउंसिल में सबसे पहले ये चीज़ थी कि सबने बॉन्डिंग वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर एक आपकी कोई चीज़ अगर 10 में से अगर एक को अगर है तो 9 के 9 वहाँ पे बहुत अच्छे से जाके उस चीज़ को संभाल सकते हैं। तो पहले तो हम ये चीज़ डेवलप कर ही रहे हैं। एंड इसके अलावा भी अगर कोई पेन हो जाता है तो आई मीन मैं उससे पहले अच्छे से बात करूँगा डेफिनेटली। हम लोग पूरी GBM बुलाएंगे, GBM एज इन हम EBM करेंगे, तो पहले सारे काउंसिल मेंबर्स बैठेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि मतलब इतनी बार बताने के बाद भी अगर पेन आते हैं तो जब वो काम नहीं कर रहा है सो हम सारे काउंसिलर कंसेंट लेंगे कि ये काम नहीं कर रहा है तो हम डेफिनेटली उसमें रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे। एंड इट विल ऑल्सो सेट एन एग्जाम्पल कि दूसरे लोग अच्छे से आगे से काम करना शुरू करें। चीज़ खराब होगी तो हम अगर चीज़ खराब हो जाती है तो हम लोग पहले समझाएंगे क्लास को स्टेप 1, स्टेप 2 अगर वो फिर भी नहीं करता थोड़ा सा और समझाएंगे, और स्टेप 3 अगर वो फिर भी नहीं मानता तो हम एक सारे काउंसिल वालों में आपको बुला के बिठाएंगे, मैं सबसे कंसेंट लूँगा कि मुझे इसमें प्रॉब्लम लगी थी, बाकी लोगों का क्या कहना है एंड हम डेफिनेटली उसमें रिप्लेसमेंट करेंगे। मतलब टू वेरी फाइन रिप्लेसमेंट। अपोजिंग कैंडिडेट्स वाले दिन में कैंपेनिंग मैं इसमें मतलब ये गिवन द फैक्ट मतलब ये था कि टाइम बहुत कम था पहले जिसको मतलब 20-22 3 दिन थे उसमें नहीं हो पाए थे सारी चीज़ें एंड मैं उसमें गया था लेकिन मुझे लोग नहीं मिले थे एंड उसके बाद में मैं नहीं गया, मतलब नहीं गया। मैं पहले गया, फाइट वाइट मारी, काफ़ी लोगों से मिला था
बट अच्छे से पूरा मतलब वहाँ पे रिस्पॉन्स भी नहीं मिला एंड ज़्यादा लोग भी नहीं मिले थे, इसलिए मैंने अच्छे से वहाँ खुद जाके नहीं किया. बट ऑन द अदर हैंड मैंने काफ़ी लोगों को वहाँ पे मेल्स मिले अपने मैनिफेस्टो में, जस्ट टू हैव अ लुक. मैंने भेजा जीबी से ऐसा लोगों को भेज दिया. तो इधर पे मैंने कैंपेनिंग मतलब दूसरे तरीके से कंप्लीट करी. कल सेकीज के सोबॉक्स हुए थे, उसमें क्या डिसाइड हुआ एंड कुछ मिनट्स उस सोबॉक्स. इसमें सेकीज के जनरल में ओवरऑल में तो सबका ग्राउंड वर्क में पेन्स थे, मोस्टली मेंटेनेंस एंड स्पोर्ट्स वालों के इसमें यूएसपी प्रॉब्लम था. मतलब एक तो वो पंजा लड़ाने वाले कंपटीशन करना है, फिर कुछ वाले करना है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कभी भी आपके स्पोर्ट्स को कल्चर को नहीं मतलब बढ़ा रही. मतलब ये वाले सारे यूएसपी अच्छे नहीं हैं. तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है कि उनका ग्राउंड वर्क एक्चुअली अच्छा प्रॉपर है नहीं, उनको पता ही नहीं कि स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ाने के लिए क्या करना है. तभी उन्होंने ऐसे अच्छे से मतलब कैसे यूएसपी बना के रखे हैं. तो वो लोग फिर से ग्राउंड वर्क करेंगे और उसके बाद में उनके इलेक्शन बाद में करने वाले हैं. अभी तो नहीं होगा. सेम कल्ट का तो हुआ ही नहीं. कल्ट का भी उनके एग्जाम है कुछ तो और वो मतलब अभी ऐसा कर रहे बाद में करेंगे. अरे Ingrid, the question is one more thing. Why were you not present there yesterday during the whole? और मैं थोड़े टाइम के लिए था, उसके बाद मुझे लगा कि मतलब कोई जिंदा यार. सीरियस आंसर मुझे क्या लगा और यहाँ पे क्यों नहीं सीरियस. हाँ मतलब मुझे लगा था कि मतलब वो क्योंकि अभी अच्छा कर ही नहीं रहे. आई न्यू मतलब देख के पता चल रहा था. तो मैंने सोचा कि अभी एक दिन का एक्सटेंड हो गया तो मैं कैंपेनिंग और कर लेता हूँ जीबीसी में. कीपिंग इन माइंड कि वो तेरी काउंसिल है, कि वो तेरी काउंसिल बनने वाली है, सो वो अच्छे से काम नहीं कर रहे तो नहीं, मुझे पता था कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं. मैं उनसे पर्सनली मोटिवेट करने की कोशिश भी कर रहा था, बट वो एविडेंट हो गया था कि अभी नहीं हो रहा है. तो फिर मैं उस टाइम पर निकल गया था. बाद में चिंता ओके. तो हर एक जॉनर में कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए थे. पेंट वालों को कुछ दिए थे, मेस वालों को कुछ दिए थे, स्पोर्ट्स वालों को कुछ दिए थे. मेंट वालों को मेंट में 3 थे. रक्षित वालों को एक का यूएसपी था सोप डिस्पेंसर का. बाकी दोनों के म्यूज़िक लगाना, जिम रूम में पेंसिल में लाने, वो दोनों के एसपी गंदे हैं तो उनको उसमें वर्कआउट करने पहले तो. एंड स्पोर्ट्स वालों के भी यूएसपी का पेन था. स्पोर्ट्स ही मैंने अटेंड नहीं करी थी, बट मैंने पता किया था. तो मुझे मतलब यूएसपी में पेन किया एंड उनको जनरली वो फंडे क्लियर नहीं थे कि स्पोर्ट्स कल्चर को कैसे बढ़ाएंगे. और कल्चर की हुई नहीं. और मेस के उसमें भी, हाँ मेस के उसमें ये था कि उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डाल के रखी थी कि एमओडी लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे. उससे मतलब मेस के बिल जनरली बढ़ रहे हैं. तो ज़्यादातर फोकसिंग ऑन कि हम नई चीज़ लेके आएंगे, ये करेंगे. उससे अच्छा ये कि दूसरी चीज़ों पे फोकस करो जिससे कि एग्जिस्टिंग अमाउंट में वो बेटर हो जाए, सर्विसेज फूड क्वालिटी इंक्रीज हो जाए. So, Shantanu, were the USPs of sports seconds were discussed yesterday on? मतलब मैं उस Do you टाइम know about it? मुझे सिर्फ ऐसा क्योंकि मैंने करंट के साथ उनकी कैंपेनिंग करी थी इसलिए मुझे पता था. मुझे कल के शो पहुँचना है. का एक क्वेश्चन. हाँ कुछ सोबॉक्स अभी ना उन्होंने कुछ बोला होगा ना कि कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए, वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अब तक नहीं बताए नहीं. अरे मैंने तो इनफैक्ट मेन वालों को 2 नए यूएसपी बताया. और ये ग्राउंड वर्क से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उन्हें. कौन से पर्टिकुलर मतलब जहाँ पे मुझे बात करी है. इन मैथ सेकंड्स को कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि ये काम करके आना. हाँ वो उनसे वो अम्बी से मिलके वो करना था. एक मिनट लेट मी रिकॉल. मैं समझ में ये काम था कि वो रेट अभी बढ़े क्यों मतलब शायद वो था मतलब शायद की जरूरत नहीं, तेरे को याद है तो बोल, अदरवाइज मतलब मुझे लगता है कि उनको ये सब चीज़ें पता करनी. हाँ तो वही करो. इफ यू डोंट नो, नहीं 35-40 रुपीज़ से अभी 60 रुपीज़ हुआ तो उसके फाइंड आउट करना. ठीक है थर्ड सिटीज का सोबॉक्स भी वहाँ उनके एग्जाम आ रहे हैं. करंट सिचुएशन ऐसी है कि एक भी वो कैंडिडेट प्रॉपर ग्राउंड वर्क एंड कैंपेनिंग के साथ खड़ा नहीं है. सो व्हाट विल यू डू इफ यू डोंट हैव अ प्रो इन योर. और पहले तो इसमें ये था कि जितने भी को भी खड़े हैं मतलब मैं मोस्ट ऑफ द उसमें जो बेस्ट वाला उससे इतना ज़्यादा नहीं, उससे भी बात की हुई इससे इतना ज़्यादा नहीं करी.
बट बाकी लोगों ने बहुत ज़्यादा पर्सनली मोटिवेट किया था, क्योंकि मुझे पता था मेरे काउंसलर को पेन हो सकता है, तो मैंने उनसे पर्सनली उनको बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करी है। काफ़ी ग्राउंड वर्क भी करा, जैसे अरविंद करा तो मैंने तो अपने सारे सेक्टर को बिठा के वहाँ बिठा भी दिया था कि मैं ग्राउंड वर्क करवाऊँ। मेन कामों के लिए भी बहुत इनकी फाइट मार किया था, बट स्टिल अभी प्रॉब्लम है, तो मैंने ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देखना भी स्टार्ट कर दिए। एंड मतलब मैंने लोगों से ऐसा बोला नहीं है कि मतलब तुम्हें मैं बना ही रहा हूँ या तुम अपना ग्राउंड वर्क शुरू कर दो वगैरह, बट मैं थोड़ा बहुत उन लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी लोगों से बात कर ली कि अगर इन लोगों का अभी भी पेन होता है ग्राउंड वर्क एंड इसमें, सो आई वुड डेफिनेटली हैव अदर ऑप्शंस कराने के लिए जिनको एंथू है और उनका ग्राउंड वर्क भी अच्छा है अभी इसी टाइम पे अच्छा है। ऐसे लोगों ने आइडेंटिफाई पैसे करके रखे हुए, तो मैं उनसे अपनी काउंसलिंग काम करा सकता हूँ। The people you are talking about, why they are not extending for the post right now? नहीं, क्योंकि उनको एक्चुअली एज सच उनको जाने का अभी ये पॉइंट नहीं था, मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि उनको जाने के जाना, क्योंकि उनके पर्सनल सारी चीज़ें थी। बट क्योंकि अभी सब ये प्रॉब्लम्स हो रही तो मैंने उनको मोटिवेट किया, मैंने उनका चेंज किया कि तुम्हें बनना है। मतलब उनका ये नहीं था कि हमें नहीं बनना, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनको बनना है। ऐसे लोग मतलब फिर उन्होंने ग्राउंड वर्क कैसे कर रखा है? ग्राउंड वर्क करना है क्योंकि वो प्रीवियस उस जॉनर के सेकीज रह चुके हैं, तो उनको आइडिया है उस चीज़ का। मतलब ग्राउंड वर्क वो के लिए उन्होंने ग्राउंड वर्क नहीं किया ना? नहीं, कोई ग्राउंड वर्क, बट दे कैन वेरी वेल डू इट इन हाँ ठीक है, that is विदाउट पीआर डू यू थिंक कि कोई करेगा? विदाउट पीआर कोई करेगा? छोड़ रहा नहीं, मैं काम करवा कोई काम करवा दूंगा, सबसे काम करवा दूंगा। उनको पीआर देंगे, बोल देंगे मतलब उनको देंगे यार, वो बना देगा। वो बना देंगे। हाँ ओके, तो ऐसा फिर से ना हो इसके लिए क्या रेमेडीज करेंगे? मतलब नेक्स्ट ईयर हाँ नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर ऐसा ना हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको ना जिस टाइप का उनके नॉमिनेशन आते हैं, पहले मैं शायद उस चीज़ में चेंज करना चाहूँगा कि नॉमिनेशन जब वो फाइल करते हैं तब बस वो मेल या वो चेक वगैरह होना दे। जब नॉमिनेशन फाइल करना होगा उनको इलेक्शन ऑफिस में जाके मिलना होगा, एंड उसी टाइम पे उनका जो है ये मोटिवेशन वाली चीज़ें सारी उसी टाइम पे क्लियर करी जाएगी कि मतलब तुम्हें इतने टाइम में कंप्लीट करना ही है। उसी टाइम पे मतलब बोलता हूँ स्टार्टिंग फेज होता है, उनको उस टाइम पे चमका देंगे पहले से, मतलब ये सब आगे चीज़ें होती है, इतने टाइम में तुम्हें चीज़ें कंप्लीट करनी है। एंड पहले से मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स होना पड़ता है, नथिंग अगेंस्ट यू, बट दिस इज वन ऑफ द रेमेडी जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि ऑलरेडी पोस्ट के लिए लोग कंटेस्ट नहीं करते, एंड अगर तू नॉमिनेशन की प्रोसेस को और ज़्यादा करेगा नहीं रिग्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं, उनको ये उस टाइम पे पता करवा रहा हूँ कि मतलब उनके मोटिवेशन फैक्टर अच्छे से पता कर रहा हूँ। उनको मैं डरा नहीं रहा हूँ उस टाइम पे, ना ही बोल रहा हूँ उनके बोल रहा हूँ कि अगर मोटिवेशन फैक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सबसे पहले, एंड इसके कम डेडलाइन में तुम्हें काम कंप्लीट करना ही करना है। वो लोग अभी ऐसा हो रहा है कि लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, बट काफ़ी चीज़ें उन्हें कैंपेनिंग के टाइम चमकती हैं और मतलब बाद में चमकती हैं, नॉमिनेशन फाइल के टाइम को सब कुछ नहीं पता होता, तो उस टाइम कैसे इंश्योर रहेगा? उस टाइम पे उनसे उनका एक हल्का फुल्का सा मोटिवेशन देख लेंगे कि उनको कैसा लगेगा। उस टाइम पे मोटिवेशन देख के उनको ये चमका रहे हैं कि तुम्हें डेडलाइन से काम कंप्लीट करना ही है, अदरवाइज तुम्हारा तो फेल हो सकता है। हर साल की तरह हम लोग इसको आगे आगे बढ़ाते रहेंगे, हम तुम्हारा सीधे खाज करते हैं। तो वही खाज करने से वही मेन है ना कि ऑलरेडी अपने पास कम होते हैं, अगर खाज करेंगे तो पेन होगा। बट एक चीज़ ये भी जो है, अगर उनको पहले से बता देंगे तो वो लोग फाइट मारेंगे, एट द एंड उसको भी तो को बनना ही है। How would you respond in cases of ideology clashes from hostilites? For example, if council member is not listening to you, or maybe some hostilites are not responding positively. अगर कोई, जैसे मैंने पहले बोला था, अगर कोई अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है पहले तो उससे एक्चुअली अच्छे से बैठ के बात करेंगे। मतलब अगर कोई आइडियोलॉजी क्लैशेस है, मतलब अगर मैं ए टाइप से काम करने कह रहा हूँ और बी टाइप से सोच रहा है करने के लिए, तो हम मतलब पहले उसके सारे प्रॉज एंड कॉन्स सब लोग मिल बांट के डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर काउंसिल में। मतलब सबको नहीं बोलेंगे, अगर कल्टी में सा पेन आ रहा है, मेन आ रहा है, तो हमारी पूरी काउंसिल में बैठ के डिसाइड कर लेंगे, उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे कि इस तरीके में क्या, इस तरीके में क्या है। मैं उसको हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, उसका मेथड सही है, तो हम उसको एक्चुअली उससे हेल्दी डिस्कशन करेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव पॉइंट्स जो देख लेंगे अच्छे से मिल बांट के, एंड उसके बाद में फिर फाइनल डिसाइड करेंगे। एट द एंड अगर मुझे फिर भी लगता है कि मेरा ही पॉइंट सही है तो हम उसको उतना प्रूव कर दूँगा, क्योंकि मैं हेल्दी डिस्कशन कर रहा हूँ, सर आधा दिन उसको धमकाने के हम उसके पॉइंट्स भी उससे पूछ रहे अच्छे से, तो उसको मुझे लगता है कि And hostilites के केस में से अभी क्रॉसी जीसी है, कोई भाग नहीं रहा। इसमें एक चीज़ है कि ये चीज़ जो हमने मतलब पूरे मेरे कल्ट को टेन्योर में एक ही चीज़ सीखी हमने कि लोगों में एंथू कैसे जगाना। मतलब ये चीज़ ऐसी थी कि अगर हमको एक चीज़ पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मैं अगर लिट एंड डिबेट में फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग थे नहीं, रैम करने के लिए, म्यूजिक करने के लिए, फिल्म के लिए लोग हमेशा थे हमारे पास,
क्योंकि इन सारे जॉनर्स में लोग नहीं थे, हमको पता था, तो हम लोगों ने इसके लिए इंस्पिरेशनल वीडियोज़ के लिए नया कॉन्सेप्ट निकाला था कि मतलब हम एक बेसिकली इसमें हम लोग हॉस्टलाइट्स को दिखाते हैं कि उनकी भी अहमियत है, दे हैव दिस से किसी भी चीज़ में, तो जब उनको अगर आप कुछ इंपॉर्टेंस देते हो तभी वो लोग आके वहाँ पर करते हैं। तो ये चीज़ हमने क्योंकि इस जॉनर में पर्टिकुलर करके देखा है, उससे बहुत सक्सेस आया था। तो कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मुझे पर्टिकुलरली मुझे पता है कॉन्स्टिट्यूंसी में पेन आ सकता है, उसके पहले मैं सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँगा, 15-20 दिन पहले से हम शुरू कर देंगे मोटिवेट करना लोगों को। तो आई एम डैम श्योर कि लोग आ जाएंगे, क्योंकि अगर ब्रिड जैसे जॉनर में लोग आ सकते हैं तो बाकी में तो लोग आ ही नहीं। What was your contribution to PAF this time? PAF में मैं PAF में मैं इस टाइम शुरू में अभी मैं फ्रॉड में मटेरियल इंचार्ज था, उससे पहले मैं एक्टिंग इंचार्ज था, बट एक्टिंग इंचार्ज मैंने छोड़ दिया था, रादर छूट दिया था वो ड्यू टू सर्टेन फैमिली इश्यूज, ठीक है। देन आई वाज मटेरियल्स इंचार्ज। Any specific thing जो तुमने मटेरियल्स इंचार्ज होंगे? मटेरियल इंचार्ज करके जो भी जनरल मटेरियल्स जो भी चाहिए थे, जैसे मंगलदीप से जनरली जो भी सामान चाहिए होता है, नेटवर्क वगैरह और ये सारी चीज़ें वो सब जुगाड़ी। एंड इन दी एंड जब वहाँ पे लोग नहीं होते थे तो आई वाज देयर टू हेल्प पीपल बम्बू लगाने में या फ्रेमवर्क करने में, बेसिकली प्रोजेक्ट पूरा देख रहा था। What did you contribute to the hostel throughout the year? Throughout the year, as you all know, I was not the council member, ठीक है। एंड इन माई सॉक सेकेंड एनुअल मैं काउंसिल मेंबर था, देन आई वॉज इन एजियोट्रोपी, आई डेडिकेटेड माई होल टाइम टू एजियोट्रोपी। काउंसिल को नहीं किया था क्योंकि मैं उस वक्त एजियोट्रोपी में इन्वॉल्व था, तो मैंने एजियोट्रोपी में पूरा टाइम दिया था, पूरा डेडिकेशन दिया था। और जब मैं सॉक से किया तब मैंने हॉस्टल को पूरा टाइम दिया था। हॉस्टल के लिए The question is that throughout the last year तेरे थर्ड ईयर में तूने हॉस्टल में क्या किया? हॉस्टल में कुछ नहीं किया था क्योंकि मैं ऑब्वियसली एजियोट्रोपी में इन्वॉल्व था, तो मैं वहाँ पे काम कर रहा था। मैं एक्चुअली पीओआर जहाँ पे मैं जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने वो काम किया था। Okay, considering the fact that you have been very less involved in sports, tech, mess and main, what would you do if things go beyond the control of pro and ऐसा नहीं है, मैं मतलब ठीक है टू एन एक्सटेंट मैं स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व रहा था। जब अपने मैं सॉक से में था, मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था, मुझे जीसीस के बारे में पता था, मैं वहाँ पे चीयरिंग करने के लिए जाता था, स्पोर्ट्स में मेरा इन्वॉल्वमेंट था। और मेस में भी ठीक है, धारीवाल वगैरह से मेरी अच्छी खासी बातचीत होती थी, मेरे को जनरल आइडिया रहता है मेस के बारे में। But as a GSEC, your responsibility would be somewhat different from what बेसिकली एज ए GSEC मुझे सारी चीज़ें हैंडल नहीं करनी है, मुझे बेसिकली ये इंश्योर करना होगा कि सारी चीज़ें ढंग से मैनेज हो रही है। फॉर दैट मेरे को मेरे कोर्स को टैकल करना होगा। एंड एज यू ऑल नो, मैं सॉक से लेने में था तो वो फ्रेशी थे एंड उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, तो उनके साथ क्योंकि मेरी अच्छी बॉन्डिंग, तो आई कैन टैकल थिंग्स वेरी इजीली वाया कोर्स। एक क्वेश्चन, लाइक लास्ट ईयर में तेरा हॉस्टल से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था हॉस्टल की तरफ, हाँ, सो उसके प्रीवियस ईयर में कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस बता सकता है जब तू बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो? ठीक है, स्पोर्ट्स में तो चेयरिंग का बोल दिया तूने, उसके अलावा मैथ्स इनमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पर्टिकुलरली? हाँ, ओके। सच कोई स्पेसिफिक नहीं था क्योंकि मैं सेकी था और मैं सॉक सेकी था, तो फिर मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वॉल्वमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम एम ये था कि मेरे को जनरल हॉस्टल में एंथुसियाज्म लेवल बढ़ाना है, जो मैंने फुल ट्राई किया था। मैं फ्रेशीज़ के काफ़ी क्लोज था, इनफैक्ट काफ़ी टाइम ऐसा हुआ था कि फ्रेशीज़ को कुछ भी बोलना था तो वो लोग मेरे पास पहले आते थे। एज ए स्पोर्ट्स सेकी, एज ए सॉफ्ट सेकी मुझे क्योंकि चेयरिंग के लिए आना था, तो मैं स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व था। अपार्ट फ्रॉम दैट मेन वर्क एंड मिस वर्क में आई वॉज नॉट दैट मच इन्वॉल्व। ओके, जनता का एक क्वेश्चन है कि यू वर एजियोट्रॉपी मैनेजर दिस टाइम, व्हाई डिड यू गो फॉर एजियोट्रॉपी ओसी rather than इन जनरल एक फील्ड एक्सप्लोर कर ली थी मैंने ये अपने ओसी से भी बात की थी एंड ही सेड कि हाँ, क्योंकि मैं एक मैनेजर था तो मैंने केवल पब्लिसिटी का काम देखा था, इन जनरल मेरे को सबका आइडिया था एंड मेरे को वो फील्ड एक्सप्लोर कर ली थी मैंने, मेरे को एजियोट्रॉपी का कोई आइडिया हो गया था, तो इसलिए मैं एजियोट्रॉपी ओसी नहीं गया। आई प्रेफर टू बी हियर एंड एज आई सेड मेरा मेन मोटिवेशन था वो एक हॉस्टल में होमली फीलिंग था।
इसलिए आई प्रेफर हॉस्टल। ऑपोजिंग कैंडिडेट्स वाले दिन में कैंपेनिंग नहीं हुई, एग्जाम्स में कैंपेनिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे पास, ठीक है, मैं नहीं कर पाया था। क्या रीजन है? टाइम नहीं था या फिर बेसिकली वहाँ पे टाइम तो था, बट मेरे को GM के इसमें भी, मतलब ठीक है बाकी विंग्स भी कर रहा था, मैं बस थिंकिंग कि मैं एंड में करूँगा, बट इन दी एंड मेरे पास टाइम नहीं बच रहा। और बीच में क्योंकि एक होली टाइम आ गया था, तो मैं ग्राउंड वर्क भी कर रहा था। एक क्वेश्चन हाँ। कि ये ड्यू टू लैक ऑफ टाइम था कि बिकॉज अपोजिंग कैंडिडेट उस विंग का है इसलिए? ड्यू टू लैक ऑफ टाइम था, क्योंकि वो ठीक है। होली Why was Champs was prioritized last in your list? ऐसे ही नहीं, मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। what happened in soapbox of Seki's festival? स्पोर्ट्स सेक्रेटरीज को पहले जब स्पोर्ट्स सेक्रेटरीज का होता मतलब ग्राउंड वर्क काम था, ठीक है, उन्हें बोला गया था कि थोड़ा जोर से बोल। कोई जनता सब लोग चुप हो जाए। हाँ, स्पोर्ट्स सेक्रेटरीज में ये हुआ था कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरीज का ग्राउंड वर्क नहीं था, तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरीज को बोला गया था कि उनका जो सोप होगा वो 6 तारीख को होगा। बाकी मेस में ऑब्वियसली उनका ग्राउंड वर्क नहीं था, मतलब बेसिकली उनका ग्राउंड वर्क नहीं था और उनको वापस सोप हुआ गया 6 तारीख को। ये हो गया। पर्टिकुलर मिनट्स बता सकता है जो एकदम यानी मेन पॉइंट्स थे जो उनको बोले गए थे कि ये तो तुम्हें करना ही है? स्पोर्ट्स के टाइम पे मैं बेसिकली पूरे टाइम में आया नहीं था, तो स्पोर्ट्स का मेरे को इतना पता है कि उन लोगों को बोला गया था, उन लोगों इन जनरल एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें, जो उनका मेन उनके सारे मैनिफेस्टो में सोप ये था कि एंथू बढ़ाना है, एंथू बढ़ाना है, एंथू बढ़ाना है, बट उन्हें ये नहीं पता था कि है ना वो एंथू कैसे बढ़ाने हैं। उन्हें इन जनरल एक बार क्वेश्चन किया गया था कि 10 लोगों का नाम दो, तो वो नहीं ले पाए। देन कमिंग टू मेस में जैसे दराडे ने बोला था उन्हें बिल्स लेके आने थे और वो एक वेंडर की लिस्ट लेके आनी थी, वो उनके पास नहीं थी। मेन में वो बाहर किसी भी ऑफिस में नहीं गए थे, एस्टेट ऑफिस, HMU ये भी कहीं नहीं गए थे। आज कर्ट सेकीज का सोपबॉक्स होना था, हाँ, वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कर्ट सेकीज का सोप इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उनका क्विज था, एंड भाई कल भी यही बात हुई थी। कल बेसिकली सोप बॉक्स होने वाला था उनका, वो कल पूरी रात जगे थे, बट वो लोग चाहते थे कि कल ही हो जाए। आज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कल उनका क्विज था। Okay, so given the current situation that there haven't been a single co-candidate with proper groundwork and campaigning, it is quite possible that your council might not have some course. So what would you do about it? मैं बेसिकली वहाँ पे जो लोग हैं जो अभी खड़े हो रहे हैं उनको मोटिवेट करूँगा एंड उन्हें पहले बोलूँगा कि ग्राउंड वर्क कंप्लीट करो। जैसे मेरी खिराज से भी बात हुई है, खिराज इज वर्किंग, ठीक है, कतरगिर भी अभी ग्राउंड वर्क कर रहा है, एंड बाकी हाँ अजय ने काफ़ी हद तक ग्राउंड वर्क किया है, तो उन्हें बेसिकली अपना पूरा ग्राउंड वर्क करके कराया जाएगा एंड देन दे विल बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। मतलब अगर जनता कुछ नहीं है उनके ग्राउंड के कैंपेनिंग से या जनता नहीं चाहती तो ऑब्वियसली इलेक्शन डिले कर सकते हैं। बट व्हाट इफ देयर इज नो अदर कैंडिडेट्स कमिंग? अब सिचुएशन ऐसी है कि जो लोग एंथू थे वो लोग खड़े हो गए, एंड क्योंकि वो लोग एक्चुअली में एंथू है, बट पॉइंट ये है कि वो जब तक खड़े हुए तब तक होली का टाइम आ गया था, उनके पास ग्राउंड वर्क के लिए टाइम नहीं बचा, तो उनका बेसिक प्रॉब्लम यही है कि उनके पास ग्राउंड वर्क के लिए टाइम नहीं। अगर उन्हें ग्राउंड वर्क के लिए टाइम मिल जाए तो वो लोग कर देंगे। Any remedies you have so that it doesn't happen next time? इस बार तो हो गया, आने वाले टाइम पे ऐसा ना हो, so do you have any remedy for it? बेसिकली इस बार ऐसा हुआ था कि आप किसी की गलती नहीं थी, वो पैफ हो गया था, पैफ के जस्ट बाद ये होली आ गई थी, तो इस वजह से लोगों को टाइम नहीं मिल पाया था। तो इसका बस क्या कर मतलब इसमें एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते, अगर वो क्लैशेस कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते। Okay, so how would you respond in the cases of ideological clashes from hostilites? For example, if your council is not listening to you, or say a cross GC आ रही है and hostilites are not paying cross GC, so what would you do in those cases? एज ए चीफ सेक मेरे को लोगों को मोटिवेट करना होता है, मेरे को लोगों में एंथू डालना होता है।
अगर उसके लिए मैं खुद स्टेप फॉरवर्ड नहीं करूँगा तो फिर कोई नहीं आएगा। आई डोंट नो कि मैं क्रॉसिंग में कितना अच्छा परफॉर्म करूँगा, बट जब तक मैं खुद आगे नहीं आऊँगा आई कैन मोटिवेट एनीवन। तो एज ए जी-सेट मैं खुद स्टेप फॉरवर्ड करूँगा और लोगों को मोटिवेट करूँगा। इन जनरल लोगों को बोलूँगा कि आओ। ओके, बट अगर मान ले तेरे काउंसिल के साथ में कुछ आइडियोलॉजिकल क्लैशेस आ रहे हैं, ये काउंसिल तेरी बात नहीं सुन रही है, तो उस सिचुएशन में हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? बोलूँ अगर आप ठीक है ओके। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा केस नहीं हो पाएगा एज ए टोल्ड यू अर्लियर, क्योंकि मेरी उनसे अच्छी बॉन्डिंग है एंड आई नो देम कि वो ऐसा सीन कभी नहीं हो सकता। बट स्टिल अगर ऐसा हो जाता है तो क्योंकि कोर्स से अगर ठीक है अगर कोर्स काम नहीं करे तो आई वुड गो फॉर सेकीज। मैं सेकीज से काम कराऊंगा एंड इन दैट केस उन्हें बैठ के वार्डन नॉमिनी एंड इन जनरल हॉस्टल के जो सीनियर्स के जितने वो जिन हॉस्टल सीनियर्स के वो क्लोज हैं उनके पास उनको बोलूँगा कि टेल देम कि उन्हें काम करना है, उन्हें मोटिवेट कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी प्रॉब्लम सुनूंगा कि क्यों नहीं कर रहे वो काम, और उनकी जो भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो मेरे से नहीं सुन रहे तो उनसे रिलेटेड जो सीनियर्स हैं या जिनके वो क्लोज हैं उन्हें बोलूँगा कि भाई अप्रोच और आप लोग है ना मतलब बात करो एनीथिंग क्यों नहीं कर रहे एंड लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स। एक क्वेश्चन है, लाइक यू सेड यू वुड लीड बाय एग्जांपल मोटिवेशन केस में, सो नॉट लीड बट ठीक है ओके मींस मोटिवेट बाय एग्जांपल, यस you will set an example. Can you give some instance where you have set any examples? बेसिकली कई बार ऐसा हुआ था, मतलब सॉक्स के टेन्योर में कई बार ऐसा हुआ था कि मैं चीयरिंग के लिए लेके जाता था लेकिन काफ़ी लोग नहीं आ पाते थे, तो मैं खुद कई बार गया था कुछ जीसीज में, फुटर क्रिकेट इनमें मैं गया था और मैं अकेला ही था वहाँ। एंड इन दैट केस यहाँ पे मैं था एंड मेरा ऑब्वियसली यहाँ पे दूसरा सॉक्स की फैज़ान वॉज गोइंग टू फ्रेशीज की सेइंग कि है ना चलो यार तुम्हारा सॉक्स की वहाँ पे तुम तो चलो, तो ऐसे सक्सेसफुल हुआ था या नहीं हुआ? हाँ ऐसा हुआ था, एक क्रिकेट मैच में ऐसा हुआ था कि कोई भी नहीं सक्सेसफुल मोटिवेशन हाँ मीन्स लोग आए थे उसकी वजह से। लोग एक्चुअली कुछ आए थे जो लोग आ सकते थे वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उस टाइम पे उनके क्विज़ेस थे एंड ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन है कि जैसे आज सोबॉक्स कंसेकिस का होना था बट दे डिडंट कम बिकॉज उनका क्विज था, कल को कोई जीसी या किसी और कारण से कल को कोई ऐसा इवेंट आता है और उनके साथ में ऐसा क्विज इट्स नॉट बेटर फॉर एंड क्विज के नाम पे अगर ये लोग कल को घटाते हैं तो व्हाट वुड यू डू? मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि मेरा मेन मोटिवेशन ये है कि मैं पूरी काउंसिल को बाइंड करके रखूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक बंदा एक जॉनर का नहीं कर पा रहा है कुछ काम तो फिर दूसरे को वो हिचकिचाए। जब वो फील्ड नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर सम अदर सेक्टर कि भाई मेरी जगह में तू काम कर, एंड वही ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ऐसी फीलिंग काउंसिल करूँ। Okay, so you have no prior experience in attending institute meetings. So how do we know that the hostelites are voting for the right candidates? मेरे पास हॉस्टल लेवल पे मीटिंग्स अटेंड करने का एक्सपीरियंस नहीं है, बट Institute meetings. या इंस्टीट्यूट मीटिंग्स का एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने एक्चुअली मीटिंग्स अटेंड की हैं, मतलब ठीक है दैट वाज नॉट दैट मच की इंस्टीट्यूट में मीटिंग्स हुई, बट हमारी इन जनरल क्लोज मीटिंग्स होती थी, एजीओबी में मीटिंग्स होती थी एंड वहाँ पे मुझे पता है कि मेरे को मेरा पॉइंट कैसे पुट फॉरवर्ड करना है। Do you have any examples जिसमें कि उन्हें एक अच्छा आइडिया प्रपोज किया होगा, कोई ऐसा चीज़ जो उनका कुछ ना हो और दोस्त की दुनिया हो दुनिया also you don't have a serious you are as a social life. तो ऐसा अनकन्वेंशनल पॉइंट नहीं है, बट ठीक है कई बार जो है जल्दा सुन लो ऐसा अनकन्वेंशनल पॉइंट नहीं है, बट हाँ कई बार ऐसा हुआ था कि जो इन जनरल पॉइंट्स मेरे को बोलने थे, जैसे आई एम बीइंग स्पेसिफिक कि है ना इंस्टीट्यूट पब्लिक नहीं है, बट समटाइम्स वो मीट में ऐसा हुआ था कि है ना ठीक है वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आउटसाइड कॉलेजेस, बट मैं खुद पोस्टर्स लेके एंड बाकी जगहों पे लगाया, तो
मतलब मैंने अपना पॉइंट रखा था कि इसमें भी वो पब्लिक एंड Also, as of now, you don't have a serious position of responsibility. So, what can you tell us that makes us believe that you would have a serious dedication this time and not a casual activity? I don't agree that I don't have any serious position of responsibility. मेरे पास मैं एजोडो के मैनेजर था एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी सीरियस पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने अपना पार्ट डेडिकेटेडली वहाँ पे किया था. दो ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर फाइनल डे, बट स्टिल आई प्लेड माई रोल वेरी वेल ओवर देयर. Why did you go for cult to this time? This time? I think This time? This time was in third year. अच्छा, थर्ड ईयर. Second year. सॉक्सकी के बाद बेसिकली कल्को के लिए मैं नहीं गया था बिकॉज मेरे को एक्चुअली हॉस्टल लेवल पे एक प्योर उस वक्त नहीं चाहिए. मतलब मैं एक्चुअली सॉक्सकी रह चुका था उस टाइम पे हॉस्टल प्योर थी एंड आई वांटेड टू ट्राई अ प्योर इन डिपार्टमेंट लेवल. मैं एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा लेवल पे करना चाहता था जैसे मैंने वहाँ पे भी किया था. मैं केवल हिस्ट्री में कंसंट्रेटेड नहीं था, मैंने बाहर कॉलिंग की थी, मैं बाहर के कॉलेजेस से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा था. तो इसलिए आई प्रेफर्ड एजोडोपी. जनता का पॉइंट एक्चुअली ये है कि इनिशियली यू फाइंड कि हॉस्टल काउंसिल में तुमने काम किया, यू फाइंड इट गुड कि यहाँ पे अच्छा लगा, देन यू शिफ्टेड टू एजोडोपी एंड देन यू आर कमिंग बैक टू दिस zigzag motion. Is like जनता चार्जिंग क्या हुआ है, what made you सॉक्सकी से एजोडोपी से ये शिफ्ट थोड़ा बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया सॉक्सकी रह के मैंने हॉस्टल में काम किया था, ठीक है. फिर मैं कल्को की जगह मैंने एजोडोपी गया. एजोडोपी मैनेजर मेरे लिए फील था, मैं शुरू से सोच रहा था और उस टाइम पे मैं एक फेस्ट संभालना चाहता था, मैं एक फेस्ट मैनेजर बनना चाहता था. तो आई वेंट फॉर एजोडोपी मैनेजर. What is his motivation for this post? तो जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट का ऐसा है कि जोर से 4 साल से हॉस्टल में हूँ मैं. फ्रेश ईयर से ही काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ हॉस्टल के साथ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमेशा कॉन्टेक्ट. What was your contribution to cut the? पूरे काम तूने जो contribution दिया तो मेंटरशिप से लेकर मेंटरशिप तो था ही, पर मेंटरशिप के अलावा भी मैंने हर चीज़ में कंट्रीब्यूट. मैं ऑलवेज पावड़े के साथ रहता था, रोनिल के साथ पूछता रहता था और डिस्कस करता था उस समय हॉस्टल की प्रॉब्लम्स. कल्ट स्पोर्ट्स में क्रॉसिंग में मैं था फोटोग्राफी के लिए, और टेक में मैं बच्चों के साथ ऑलवेज रहता था, जो टेक सीखी से उनसे पूछता रहता था कि प्रेपजीसी कैसे चल रही है. तो हॉस्टल की हर चीज़ मतलब और जितनी भी गाला वाला चीज़ें हैं या फिर कोई फेस्टिवल्स हैं दशहरा से लेकर या जो थ्रिलर था उन सब में, तो एक कह सकते हैं कि हर चीज़ स्पोर्ट्स कल्ट मेंट या फिर सॉक इवेंट्स या ओवरऑल हॉस्टल कल्चर इसमें इन्वॉल्व था. Again, any particular example you can give? एग्जाम्पल के साथ ही मैंने बताया था. Like you said कि current events में the things go beyond your. तो एज अ जी मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल होगा और मेरी जो पर्सनालिटी है वो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है. मैं कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में फंस के नहीं था कभी भी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला या कुछ भी खेला. तो ऑल द थ्रू आउट द 4 years मैंने अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशनल जो कि चीज़ें होती है वो डालने की ज़्यादा कोशिश की है रैदर दैन किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने की, जो कि एक जीसे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको एक टीम चीज़ मैनेज पूरी एक काउंसिल मैनेज करके इन चारों टेक स्पोर्ट कभी उनका कुछ होता था कभी कुछ होता था. मैंने करने के लिए कम से कम 7-8 बार गया हूँ मैं जीवीज में और मेरा वहाँ पे हो नहीं पाया. 7-8 बार गया हूँ मैं. और एफर्स दूसरी विंग मेरी खुद की विंग थी तब भी मैंने वहाँ पे गया हूँ. डिलीट तो कर दिया बट सुपर सीरीज में प्रेजेंट था, मैं बीच में आ रहा था. Yes. Throughout the soapbox you were not present. थ्रूआउट द सुपर जैसे जब कल्ट का सॉरी सबसे पहले स्पोर्ट्स का चल रहा था थोड़ी देर था, फिर मेट वालों कुछ तो प्रॉब्लम आई तो मैं उनके साथ बैठ के चूँकि मैं मेट से इन्वॉल्व पर्सन रहा हूँ पहले से, तो मुझे कुछ तो प्रॉब्लम आई थी तो उनका ग्राउंड में फिर से मैं चेक कर रहा था और बता रहा था. Okay. And in case of mess, इन केस ऑफ मैच लास्ट में एक्चुअली ये हुआ कि आज मेरा 20 नंबर का क्वेस्ट था, तो सारे जितने भी कल्ट से वो जनरली रैप्टर से हैं, तो और रैप्टर जनता का 2 क्वेस्ट है कल्ट.
और थोड़ा बहुत ये है कि उनका कैंपेनिंग भी उतना नहीं हुआ है, प्लस उनका ग्राउंड वर्क भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कमज़ोर है, तो उनको टाइम दे दिया जाए। ठीक है। Given the current situation, there haven't been a single co-candidate with proper groundwork and campaigning. It might be possible that your council might not have course. What would you do about it? तो उसके लिए मैंने पर्सन लोगों से बात की है को के लिए, जैसे कि उन लोगों ने ऐसा कहा है कि अगर कोई नहीं आता है तो अभी वो को में शामिल नहीं होते। जैसे कि अगर मैं टेक से शुरू करूँ, टेक के लिए मैंने 3 जनों से बात की अभी, शिवा जो अभी करंट टेक से की है वो, और विपल, इससे बात की है। मैथ्स के लिए अजय है। शुरू से ही मेरा ऐसा नहीं था, मैं हमेशा से एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन रहा हूँ। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर स्पोर्ट या पर्टिकुलर कल्ट या पर्टिकुलर टेक में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ उतना अंदर घुस के। ठीक है। The question is that you give us an example of something that you have done in the last year relating to regarding organizational structure. बेसिकली कल्ट में या स्पोर्ट में जहाँ पे भी तूने कहा कि तू डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो एक एग्जांपल दे कि तू इस चीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है। एक एग्जांपल। हाँ, एक एग्जांपल जैसे कल्ट में लेट में मिक्स बैग जैसी थी, उसमें हुआ था। Indirectly, you said you were directly involved. We are asking where you were indirect involvement तेरा जो था उस पे ले। हाँ, तो जैसे गैरेशन हुआ, गैरेशन में मैं पूछता रहता था कितने लोग हैं कितने नहीं है। खुद तरुण इसमें इन्वॉल्व था तो मैं तरुण से ही कंसर्न रहता था उससे, या फिर जो और लोग हैं उनसे कटारिया विंग में था उससे मैं पूछता रहता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद टेक में खुद बच्चों के पास जाके मैंने बोर्ड सोर्स देखे उनके और कैसे कर रहे थे, क्योंकि उनके फर्स्ट ईयर से उनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था, तो मैं जाके देखता रहता हाई प्रेप से लेकर मिड प्रेप में भी वो क्या कर रहे थे, हाई प्रेप में भी कैसे चल रहा था। ऑल्दो मैं कोडिंग स्टार्ट ऑफ द सेम कोडिंग एक होता है उसमें नहीं था, क्योंकि वो जनरली वो छोटी चीज़ होती है, 3 मिनट का काम होता है वो देख लेते हैं। Okay, what about मेस में शरद और खैराज खुद हैं, तो उनको इनकी कुछ भी होता था उनको सजेस्ट करता रहता था मैं कि अभी ये प्रॉब्लम है। जैसे अभी नाश्ते का था 9:15 तक हो गया था, तो मैंने कहा कि कम से कम केला वगैरह सब या फिर जो वॉमिट है वो 9:30 तक रखवा, अंदर मत रखवा। इससे पहले भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें थी, मतलब शरद और खैराज को बुला के पूछ सकते हो। ऑल द टाइम मैं उनके साथ रहता था, यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उनको खुद अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछते रहते थे। The point is that what you have said is the basic job of a hostelite. Every hostelite does this. एक साथ तो कोई भी हॉस्टलाइट इतने सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहता है जितना मैं हॉस्टल के सीन में इन्वॉल्व रहता हूँ। यार मतलब जो काम करने का वो तो काउंसिल ही करेगी, ये कैन ओनली सजेस्ट। अरे क्वेश्चन हो गया। He said that he अरे part of Then next question. How would you respond in case of ideological clashes with from hostelites? If your council is not listening to you or the hostelite are not responding to your calls, then what will you do? Hostelites are responding to calls? You are calling them for the OCGC and they are not responding. No one is coming for practice or anything. Then what will you do? हाँ, तो एज अ जिसे की क्वालिटी जिसे की होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए शुरू से ही रिलेशन बना के रखने चाहिए कि हॉस्टल। So the point is कि they are not responding. Whatever your relationships or what, See, like they are अभी- not responding. Now what will you do? टू साइट एन एग्जांपल, तो जीबीज में गया बट तू मिल नहीं पाया ना लोगों से, सो जो You तेरा tried एम your था वो level. कंप्लीट नहीं हुआ। You वो tried. वहाँ थे नहीं, इसलिए मिल नहीं पाया। और मैंने गिवन अ सिचुएशन के लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोगों में एंसर नहीं Yeah, है, what तू क्या करेगा? गिवन दिस सिचुएशन ये है पहले तुझे प्रिवेंट नहीं करेगा, हो गया ये, अब अभी क्या करेगा? कोई एग्जांपल देके बताना जैसा बताया जैसे जीबी जैसे क्लास में लोग ऑर्डरिंग में आए। तो देख ऐसा है कि या तो अगर तेरी काउंसिल तेरी बात नहीं सुन रही तो तू क्या करेगा, अगर तू उसी में भगाना चाह रहा लोगों नहीं आ रहे लोग तो तू क्या करेगा? ठीक है, तो पर्टिकुलर एग्जांपल्स को बता दो। जैसे ये चीज़ मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, रोनाल्ड से मैंने पूछा था कि अगर कोई एक सेकी है एकदम काम नहीं कर रहा और मेरी बात नहीं सुन रहा है तो उसको क्या मैं एज अ जी से हटा सकता हूँ और किसी और को नॉमिनेट कर सकता हूँ जो कि उस समय एंथू है। ठीक है, तो अगर मेरी नज़र में कोई और होगा तो मैं ऐसा स्टेप लूँगा। एक मतलब एज अ जी से मुझे हॉस्टल का प्रॉफिट देखना है, हॉस्टल कैसे सही जा रहा है वो देखना है, तो उसमें उसके लिए अगर मेरे को कड़े कदम उठाने पड़े तो मैं उठाऊँगा। दूसरी बात, मैं अपने लेवल पर हमेशा कोशिश करूँगा जैसे खुद से इन्वॉल्व होने की हर चीज़ों में डायरेक्टली, उस समय डायरेक्टली मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कितना प्रोग्रेस हुआ कितना नहीं हुआ, कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर 40s इन्वॉल्व है 50s इन्वॉल्व है तो खुद उनके पास जाऊँ, अगर सोफीज हैं तो थ्रू सेकीज भेजूँ, 30s है तो कोर्ट से बुलवाऊँ। तो ये मुझे पता होना चाहिए कि उसमें कौन से लोग इन्वॉल्व है और किस तरह उनको अप्रोच करना है। Then you have no prior experience in attending HT meetings. How do you know that we are voting for a right candidate? How do you know that we are voting for a right candidate?
you don't have any experience for attending HT meetings. How will you make sure that you put forward hostel fairs that right? ठीक है, एक तो मैं 4th ईयर में, तो अभी तक मेरे को इतना तो एक्सपीरियंस है ही कि मीटिंग्स में या बाहर की मीटिंग्स में या इन जनरल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस काउंट होता है हमेशा चीज़ों का, एक्सपीरियंस काउंट होता है हमेशा चीज़ों का, क्योंकि मैं 4th ईयर में हूँ। दूसरा कि एक जीसेक की इतनी क्वालिटी, एक जीसेक में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि मतलब एक बार पहली मीटिंग में कुछ हो भी गया, मतलब उतना अच्छा नहीं हो पाया, तो दूसरी मीटिंग में आके पहले जीसेक से पूछ ले या फिर लोगों से पूछ ले कि मीटिंग्स में क्या होता था क्या नहीं होता था, उस तरह से अपने आप को मोल्ड कर ले। और जहाँ तक मीटिंग्स की बात है तो मैंने जैसे मेरे को जो इन्वॉल्व होगा HGSC मीटिंग से HMC मीटिंग में, उसके बारे में रोनिल से पूछा था क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, तो उसके बारे में मैं वेल इन्फॉर्म्ड हूँ। As of now, you don't have any serious pre-war. What can you tell us that make us believe that you will have a serious dedication this time, not a casual serious pre-war? What is serious pre-war? Sekis are not completed serious pre-war. POR the wrong word हो, मतलब ठीक है, ठीक है, तो इतना सीरियसनेस इसी बात से देखा जा सकता है कि मैं पिछले साल खड़ा हुआ पर हॉस्टल में जो हॉस्टल कल्चर है सीनियर्स के लिए रिस्पेक्ट, उसी कारण मैं बैठा था, और तब भी मतलब ऐसा देखा गया कि लोग अगर बैठ जाते हैं तब भी उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, पर मैं पूरे साल इस चीज़ में इन्वॉल्व रहा और मेरा डेडिकेशन इतना था कि मैं लोगों से पूछता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और पिछले 4-6 महीने से अगर मैं ग्राउंड वर्क कर रहा हूँ और पिछले 2 महीने से अगर मैं सबके पास जाता कि पूछ रहा हूँ कि मैंने जो सोल्यूशन सोल्यूशन उस पर डिफिकल्टी इनकाउंटर की है और सोल्यूशन उसके ऊपर पहुंचा वो सही है कि नहीं और क्या है, और पूरे फ्रेशिज और सोफीज विंग जैसा पूरे और सोफीज फ्रेशिज और सोफीज विंग में मैंने ग्राउंड वर्क किया है, हर एक बच्चे से कह सकते हैं ग्राउंड वर्क किया है विद सीनियर्स, तो उससे मेरा डेडिकेशन देखा जा सकता है। लास्ट पॉइंट से एक क्वेश्चन है कि हाँ, मतलब कुछ लोग ऐसे थे रह गए थे जिनसे मैं ग्राउंड वर्क नहीं कर पाया, जैसे कि 3-4 मोटी थे। लास्ट जो क्वेश्चन था कि इंस्टीट्यूट मीटिंग्स में से अगर हॉस्टल 3 के जो यानी जो भी है इंटरेस्ट वो बाकी लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, से अपने को कुछ नया चाहिए अपने हॉस्टल में बट बाकी लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, सो ऐसी सिचुएशन तूने कभी फेस नहीं की है पहले? तो जहाँ तक मैं भी अपना इंटेलिजेंस यूज़ कर पा रहा हूँ कि ये स्पोर्ट्स या कल्ट इवेंट नहीं है, उसमें कल्ट में ऐसा होता है कि कॉमन रूल्स होते हैं, पर जहाँ पर हॉस्टल है हॉस्टल की अपनी चीज़ें होती है। मेरे हॉस्टल में अगर नई कैंटीन बन रही है तो उससे हॉस्टल पूरे हॉस्टल टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी एक चाहिए। एग्जांपल साइड करता हूँ, जैसे अभी हॉकी का जो हुआ था यानी अपने पास इंटर आईटी प्लेयर्स ज़्यादा है, सबको पता है, तो बाकी हॉस्टल्स ये चाहेंगे कि इंटर आईटी प्लेयर्स पे कैप रहे, तो ऐसे सिचुएशन में तू क्या करेगा ताकि हॉस्टल का इंटरेस्ट यानी मतलब मुझे एज जीसे पहले तो HGSC और HMC वगैरह से मीटिंग्स ही अटेंड करनी पड़ेगी, यहाँ पर मीटिंग्स में को आएगा मतलब स्पोर्ट्स को जाएगा। नहीं, मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ। In this case, you don't have a sports and you have to go for that meeting. Then what you are going to do? तो मैं उनको बताऊंगा कि जो पहले से नियम चले आए, ये चीज़ तो पहले से ये जो अभी हॉकी का सिचुएशन हुआ था जिसमें सच में डिस्प्यूट आए थे और ये इंश्योर करना चाहिए था कि ये हर चीज़ में होना चाहिए था, मतलब पहले से हॉकी में ऐसा कोई रूल नहीं था और इस बार हमारे पास चूँकि हॉकी के लोग हैं तो ये रूल डाला गया है जो कि रॉन्ग था, और ये सब में क्यों नहीं था, ये सब आर्गूमेंट्स दूंगा मैं। व्हाट विल यू डू? तो ये आर्गूमेंट्स मतलब जो प्रॉपर आर्गूमेंट्स होते हैं और खुद स्पोर्ट्स HA के पास ऐसे के पास जाके ये सब आर्गूमेंट्स देना, मतलब उनसे पर्सनली मिलूंगा ये सब चीज़ क्यों हो रही है। बेसिकली उसको पूछना कि तेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में तो तू इस सिचुएशन को कैसे फेस करेगा, ये सी वो वहीं के वही डिसीजन बनता है ना, सही बोल रहा हूँ? हाँ, डिसीजन जो बनता है मीटिंग में ही बनता है ना। हाँ, डिसीजन वहीं के वही बनेगा, बाद में कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन तूने कभी फेस किया है तो वो बता दे, उसका एग्जाम्पल बता दे कि सब लोग तेरे एंटी जा रहे हैं, ऐसे मीटिंग से कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, ऐसे मीटिंग से तू कैसे वॉइस रेस करेगा वो हम लोग को कन्विंस करा देगा। ये आज तक ऐसा कभी हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो ठीक है, और हुआ है तो मतलब ऐसी मीटिंग्स में इंस्टीट्यूट लेवल में ना टेक फेस्ट में ऐसा किया है, मतलब और हॉस्टल वगैरह सब में तो नहीं किया है, मतलब क्योंकि मैं को नहीं था या फिर कोई बड़ी कोच जहाँ पे मीटिंग्स होती है वैसे में नहीं था, पर टेक फेस्ट में जैसे मेरा जो ग्राउंड था उसके लिए मैंने ग्राउंड मेरा बंद होने वाला था, मेरा इवेंट खुद बंद होने वाला था, उसके लिए मैंने खुद जाके अप्पा जी से बात की थी
हर चीज़ करवाया था, और उसको उसी दिन मतलब शाम में आके अप्पा जी ने कह दिया था बंद कर दो, मतलब ये इवेंट फील्ड में नहीं होगा कि फील्ड खराब हो जाता है। तो मैंने अप्पा जी से लेकर सबसे पहले ओसी के पास गया था, उनको लेकर अप्पा जी के पास गया था। वहाँ पे मैंने अप्पा जी को कन्विंस किया था कि मतलब हम अंदर ही रख मतलब कि पूरा उनको लेआउट दिखाया था कि हम कैसे करने वाले हैं, तुरंत डिसीजन लेके, ठीक है। उस समय मेरे कारण वो इवेंट हुआ था, और वो उस समय का सबसे सक्सेसफुल इवेंट था जिसमें कि मतलब 650 लोग इन्वॉल्व हुए थे। तो ऐसी मीटिंग से मतलब लोग कन्विंस करने का मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है। You had a negligible interaction with juniors, particular freshies. What would happen if they don't have confidence? ऐसा